भारत में इस वक्त सर्दी जोर पकड़ रही है और हालात लगातार कड़ाके के होते जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में तो ठंड इस कदर बढ़ गई है कि कई जगह तापमान शून्य से नीचे पहुंच गया है, जिससे नदी, नालों और पानी की पाइपों के जमने का खतरा और बढ़ गया है। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली और यूपी में भी शीतलहर की स्थिति बन रही है। ऊपर से गलन और कोहरा लोगों की दिक्कतें बढ़ा रहा है। दूसरी तरफ दक्षिण भारत में मौसम एक अलग ही करवट ले रहा है, क्योंकि नया चक्रवात दितवा 3 दिन तक भारी बारिश और तूफानी हवाएं लेकर आने वाला है। तमिलनाडु में तो हालत ज्यादा खराब रहने के आसार हैं, जहां करीब 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी तूफान चलने की चेतावनी है। तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश और पुडुचेरी के तटीय इलाकों में 60 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज हवाएं चलने और भारी बारिश की उम्मीद है। इन इलाकों में पेड़ गिरने और जलभराव जैसे खतरों को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है। आईएमडी का कहना है कि दितवा तूफान श्रीलंका के तट से होते हुए बंगाल की खाड़ी के ऊपर से उत्तर पश्चिम दिशा में बढ़ेगा और रविवार सुबह तक उत्तरी तमिलनाडु और दक्षिणी आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों के पास पहुंच जाएगा। उधर कश्मीर में ठंड ने पिछले 18 साल का रिकॉर्ड लगभग तोड़ दिया है। साल 2007 के बाद ये नवंबर सबसे ज्यादा ठंडा साबित हो रहा है। श्रीनगर में न्यूनतम तापमान -4.5 डिग्री पहुंच गया है और शोपियां इस समय सबसे ज्यादा ठंडा पड़ रहा है। घाटी में शीतलहर और बढ़ गई है, जिससे लोगों की मुश्किलें दुगनी हो गई हैं, जबकि जम्मू में धूप निकलने से थोड़ी राहत मिली है। 2007 में नवंबर के महीने में लगातार तापमान शून्य से नीचे रहा था और इस बार भी हालात करीब करीब वैसे ही दिख रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में भी ठंड का असर साफ नजर आ रहा है। मंडी और बिलासपुर में 100 मीटर तक दृश्यता रहने पर घने कोहरे की चेतावनी दी गई है। शिमला के कुफरी में तापमान 7.5 डिग्री रहा, जबकि सोलन और हमीरपुर में तापमान इससे भी नीचे दर्ज किया गया। हिमाचल प्रदेश के ताबो में तो पारा -7.1 डिग्री तक पहुंच गया। वहीं मनाली लेह मार्ग एक बार फिर वाहनों के लिए खोल दिया गया है और यातायात धीरे धीरे चल रहा है। पंजाब में फरीदकोट लगातार 5वें दिन सबसे ज्यादा ठंडा रहा है, जहां तापमान 4.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। दिल्ली में भी ठंड बढ़ने लगी है, जहां न्यूनतम तापमान 8.1 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया और दिन का तापमान अधिकतम जो भी है करीब 26 डिग्री के आसपास रहा। उत्तर भारत के कई प्रसिद्ध स्थानों पर तापमान काफी नीचे दर्ज हुआ है। जोजिला पास पर -16, कारगिल में -9.5, लेह में -8.6, श्रीनगर में -4.5, शोपियां में -6.7 और केलंग में -4.1 डिग्री सेल्सियस, जो बताता है कि पहाड़ों में ठंड इस वक्त कितनी ज्यादा है। तो कुल मिलाकर उत्तर भारत ठिठुरन और कोहरे की मार झेल रहा है, जबकि दक्षिण भारत चक्रवात की मार से जूझने की तैयारी में है। यानी देश के अलग अलग हिस्सों में मौसम की मार अलग अलग तरीकों से देखने को मिल रही है। बहरहाल इस पूरी खबर को सुनकर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज़ नेशन।